आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है समास क्या होता है। देखते समास जो होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपित करण। संक्षिप्त या संक्षेपित करण। संक्षिप्त या संक्षेपित करण अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर आपस में मिलाते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है, तो इसे समास कहते हैं। समास जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। आप देखते हैं सबसे पहले हम लोग की अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है या छोटा होता है तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे जिस समास में उपसर्ग शब्द लगा हो तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति धन दिन, आजीवन, आधन जीवन, इसमें आ प्रत्यय लगाए। आगे देखते हैं, यदि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे रात रात, दिन और दिन। आप देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या पटपाई लगा हो तो उसे द्वंद्व समास पहचानेंगे। और द्वंद्व समास का विग्रह करने पर और शब्द लगता है। जैसे माता और पिता, भाई बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख। आप आगे देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात 1 से लेकर 9 तक जितनी संख्या हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिवेणी, त्रिरंगा, नवरत्न, चौराहा, अष्टाध्याय। अब आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जब पहला पद और दूसरा पद हो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिस समास में देवी देवता का नाम आता है तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद, रावण अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात जिसमें देवी देवता का नाम हो तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो जिसमें विशेष तथा विशेषण शब्द से बना होता है तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ठीक से पहचानेंगे, इस समास का विग्रह करने पर है जो या के समान लगता है। जैसे काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो यहाँ है और जो के शब्द में इसलिए कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल। आगे महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, चरण है कमल के समान। महावीर, महान है जो वीर, तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास ये जो होता है विभक्तियों के आधार पर पाया जाता है। तत्पुरुष समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं मतदाता, तो मत को देने वाला, यहाँ विभक्ति है। गुणहीन, गुण से हीन, तो से भी विभक्ति है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यह भी हथकड़ी है। धन से हीन जो है तत्पुरुष समास होता है।